आप लोग के पास ऑप्शन क्या होगा, गॉट इट का, आप लोग गॉट इट पे क्लिक कर सकते हो। सो हेलो एवरीबॉडी, हियर दिस साइड फरहान अली एंड आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है। तो अभी हम लोग एक वीडियो देखे जिसमें कि 10 मिनट का वीडियो था, और उस वीडियो में क्या समझ में आया अब मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। दो फ्रेंड थे, एक पाब्लो थे, एक ब्रूनो थे, ठीक है। अब दोनों के काम मतलब दोनों को रोजगार नहीं था, तो दोनों फ्रेंड को एक काम मिलता है। काम ये मिलता है कि उनको झरना मतलब झरना से पानी लाके गांव में सप्लाई करना है। और जो जितना पानी ला के देगा, पानी गांव तक पहुंचाएगा, उनको उतने पानी लाने का पैसा मिलेगा, ठीक है। जो पाब्लो था वो भी बाल्टी लेके जाता है, पानी लेके आता है, और जो ब्रोनो था वो भी बाल्टी डेली बाल्टी लेके जाता है और पानी लेके आता है। और जब पाब्लो 2 दिन गया, 3 दिन गया, तो वो सोचने लगा, फिर होता ना कि इस हार्ड वर्क करने से लोग अमीर नहीं बनते, स्मार्ट वर्क करने से अमीर बनते हैं। तो पाब्लो वहां दिमाग लगाने लगा कि यार ऐसा क्या करे जिससे कि आने वाले समय में, आज चलो शरीर में जान है, आज एज है, तो आज काम कर ले रहे हैं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, या 35-40 साल के बाद उस तरीके से बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि आज जो एनर्जी एक्साइटमेंट आपके अंदर है, 20 साल 25 साल के बाद वो एक्साइटमेंट लोगों के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो वो एनर्जी नहीं होता है। तो पाब्लो ये सोचा कि चलो यार, आज तो काम कर ले रहे हैं, लेकिन कल को, ठीक है, कल को भी अगर पैसा कमाना पड़े तो कल को भी काम करना पड़ेगा। तो पाब्लो दिमाग लगा वहां पे कि पाइपलाइन का निर्माण करें। पाइपलाइन का क्या निर्माण करें, तो जहां से वो पानी लाता था वहां से डेली जो चल के जाता था, बाल्टी लेके जाता था और लेके आता था, तो वो आने के बाद वो थक जाता था पूरा, ठीक है, उसके बॉडी में पूरा पेन होने लगता था। तो वो दिमाग ये लगा कि पाइपलाइन का निर्माण करें। अब पाइपलाइन का निर्माण के बारे में वो ब्रूनो को बताया, क्योंकि ब्रूनो भी सेम काम कर रहा था। तो ब्रूनो को जो ये बात बताया कि इस तरीके से है, इस तरीके से हम लोग जो है पाइपलाइन बिछा के हम लोग अच्छा खासा काम कर सकते हैं, हम लोग ग्रो कर सकते हैं, और कम मतलब आज मेहनत करके कल के डेट में जनरेट कर सकते हैं अच्छा खासा पैसा। तो ब्रूनो को ये मजाक लगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, तो लोगों को जो प्लान दिखाते हैं, लोगों को जो बताते हैं, लोगों को भरोसा नहीं होता, लोगों को ये चीज मजाक लगता है। अब उसके बाद ब्रूनो को ये जो है मतलब पागल वाला काम लगा, ठीक है, पागल वाला बात बोल रहे हो, पागल वाला काम लगा, तो ब्रूनो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। डेली बेस पे जो ब्रूनो करता था वही करना स्टार्ट किया। तो अब पाब्लो क्या किया, आधा टाइम काम करने लगा और आधा टाइम पाइपलाइन का निर्माण करने लगा। पाइपलाइन का निर्माण इन द सेंस कि उसको कुछ साल मेहनत करके पाइपलाइन का निर्माण करना पड़ेगा। जब एक बार पाइपलाइन बन जाएगा ना, ठीक है, एक बार पाइपलाइन बन जाएगा तो जिंदगी भर पानी आता रहेगा। और पाइपलाइन निर्माण तक करने का ही उसको मेहनत लगेगा। उसके बाद एक बार पाइपलाइन बनने के बाद वो जिंदगी भर उस पाइपलाइन से पैसा कमाएगा। लेकिन ब्रूनो अगर आज भी काम कर रहा है, 1 साल के बाद भी उसको पैसे कमाने के लिए बाल्टी उठा के जाना पड़ेगा, पानी लेके आना पड़ेगा, तभी उसको पैसे आएंगे। तो यहाँ पे सीख ये मिलती है, और यहाँ पे लोग उसका मजाक भी बनाए। जब वो पाब्लो पाइपलाइन का निर्माण कर रहा था, ठीक है, तो लोग हंस भी रहे थे, पाब्लो द पाइपलाइन मैन, इस तरीके से लोग मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, ठीक है। तो अभी सेम एज इट इज हमारे और आपके साथ भी होता है। अगर हम और आप कहीं ना कहीं किसी को प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं, तो लोग मजाक भी उड़ाते होंगे, हंसते भी होंगे, ठीक है। कि तू आया मतलब कार लेने वाला, तू आया लाखपति वाला मतलब लाखपति, तू आया मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वाला, या सपने वाला, BMW वाला, ऑडी वाला, मर्सिडीज वाला। इस तरीके से लोग मजाक भी उड़ाते होंगे, ठीक है। और मजाक अगर अभी नहीं उड़ा रहे तो समझो उस तरीके से आप काम नहीं कर रहे हो। अगर आप सीरियसली काम करोगे तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक इस वीडियो से ये सीख मिलती है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे कमाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो जॉब कर लो। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप 8 घंटा जॉब करोगे, तो अगर आपको 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो आप पूरा दिन 15,000 रुपये के चक्कर में आप अपना दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 30,000 रुपये कमाने हैं, तो आपको 8 घंटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 घंटा काम करना पड़ेगा, ठीक है। वही अगर आपको 45,000 कमाना है, क्योंकि अगर आप 8 घंटे काम करके 15,000 कमा रहे थे, अगर आपको उसका डबल पैसा कमाना, 30,000 कमाना, तो आपको 16 घंटे देने पड़ेंगे, राइट। अगर वही आपको 45,000 रुपये कमाना है, तो आपको 24 घंटे देने पड़ेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, क्या एक इंसान 24 घंटे काम कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि होते ही हैं 24 घंटे। अब उस 24 घंटे में सोना, खाना, पीना, सब मतलब दुनियादारी की काम करना उसी 24 घंटे में होते हैं, ठीक है। तो एक इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज पाइपलाइन अगर हम लोग निर्माण कर रहे हैं, अगर पाइपलाइन निर्माण जैसे टीम बिल्ड कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, ज्वाइन करा के एक नेटवर्क बना रहे हैं, कुछ साल के बाद
पाब्लो को भी पाइपलाइन बिछाने में सालों लगे थे। ठीक है, कुछ साल मेहनत करने के बाद जब वो पाइपलाइन सक्सेसफुली पाइपलाइन बिछ गया तो उसके बाद वो पैसिव इनकम जनरेट करता रहा लाइफ टाइम के लिए। तो एज अ टीज होता है हमारे और आपके साथ कि आज हम और आप मेहनत करके टीम बिल्ड कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। कल को जब यही टीम एक नेटवर्क बन जाएगी, अच्छी खासी नेटवर्क बन जाएगी, तो आने वाले समय में अगर आप काम नहीं भी करोगे फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। अगर आप आराम कर रहे हो, सो रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। क्योंकि जो आपने मेहनत करके 3 से 4 साल, 5 साल अगर आप मेहनत करके नेटवर्क बिल्ड करोगे, अगर वो 5 साल के बाद अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अभी आप अपनी एज देख लो, आज से आप 5 साल या 3 साल का उसमें कैलकुलेट कर रहे हो। अगर मेरी एज अगर 20 साल है, तो 20 में मैं 5 साल ऐड कर रहा हूँ, 25 साल के बाद मैं फुल्ली रिटायरमेंट हो सकता हूँ इस बिजनेस से। 5 साल अगर मैंने मेहनत करके नेटवर्क बिल्ड कर लिया, तो 25 साल की एज में मैं, होता ना कि मैं घूम भी रहा हूँ, मस्ती भी कर रहा हूँ, अय्यासी भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास पैसा आ रहा है, जो मैंने 5 साल मेहनत करके नेटवर्क बिल्ड किया। मैंने नेटवर्क बिल्ड किया, टीम बिल्ड किया, उसके बिहाफ पे। क्लियर है आप लोगों को? और लेकिन ब्रूनो क्या हुआ, ब्रूनो आज काम किया, कल वो जब बूढ़ा हो गया तो वो काम करने नहीं लगा, काम नहीं कर पाया, काम पे जाने नहीं जा पाया। ठीक है, क्योंकि अगर आप अकेले काम करोगे तो आप अकेले जो है उसकी इनकम आएगी, लेकिन अगर टीम बिल्ड करके, अगर आप 8 घंटा अकेले काम कर रहे हो तो उस 8 घंटे का आपको अकेले पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही 8 घंटा, ठीक है, आप टीम बिल्ड करके काम कर रहे हो, 100 लोगों की टीम बिल्ड कर रहे हो, उसके बाद आप काम नहीं भी कर रहे हो, लेकिन जो 100 लोगों की टीम आपने बिल्ड करी थी, अगर वो लोग काम करते तो उनके काम करने से भी हमें और आपको पैसा आता है। क्लियर है आप लोगों को? चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए फास्ट। क्लियर है आप लोगों को? चैट बॉक्स से बताइए फास्ट, ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाए सेशन। क्लियर है तो चैट बॉक्स ओपन है, सो प्लीज चैट बॉक्स पे आप लोग बता सकते हैं फास्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखने वाले हैं ESBI कॉन्सेप्ट। क्या? ESBI कॉन्सेप्ट। ESBI कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग सीखने वाले हैं जनरल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सेशन आधे घंटे का और चलेगा। तो प्लीज मैं बोलूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आए तो होते हैं 23 लोग, लेकिन 17 लोग बचे हैं। अगर आप 17 लोग अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन चाहते हो, तो ये आधे घंटे, ये सेशन, आज का सेशन पूरा अटेंड कर लेना। ठीक है, पूरा अटेंड कर लेना, और आपकी टीम से जो लोग नहीं आए थे उनको जाने के बाद सिखा भी देना। ठीक है, कुछ हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, या कुछ लोगों का डाटा एंड हो गया हो क्योंकि नाइट का टाइम है, तो इश्यू हो सकता है। ठीक है, तो आप सिखा देना अपनी टीम वालों को। ठीक है, अब मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ प्रॉपर। पहले मैं ESBI कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। ESBI कॉन्सेप्ट मैं बोर्ड पे बताऊंगा, तो मुझे बोर्ड रेडी करना पड़ेगा, मुझे 1 सेकंड का टाइम दो। बाकी जिनके पास डायरी पेन नहीं है, और डायरी पेन ऐसा लेना कि वो डायरी पेन आज नोट कर रहे हो, तो ये डायरी पेन आपके पास 2 साल के बाद भी जब आप डायरी ओपन करो, तो ये लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए सेफ्टी। कोई कॉपी मत उठा लेना कचड़ा वाला, या कोई ऐसा कॉपी मत उठा लेना जिसमें आधा पेज भरा हो और आधा पेज आप इसमें भर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, उसका नॉलेज आप नहीं रख पाओगे। कोई ऐसा डायरी, अगर हाँ, अगर आपके पास अभी डायरी नहीं है तो कोई ऐसा कॉपी में आप अच्छे से नोट कर लो। कल जाना, सबसे पहले डायरी ले आना, उस डायरी में नोट कर लेना, क्योंकि ये जो आज मैं बताने वाला हूँ ये जिंदगी भर काम देगा आपको, जब तक आप इस बिजनेस में रहोगे। और यही सिखा के आप अपनी टीम को ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो जिनका वीडियो ऑफ है, सो प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपना वीडियो ऑन कर लो और डायरी पेन ले लो। मैं बोर्ड लेके आ रहा हूँ, बस 1 मिनट मुझे दो। ठीक है, एक सेकंड मैं ऑन कर लूँ कैमरा। मेरी बोर्ड क्लियर है आप लोगों को? मेरी बोर्ड क्लियर है? हो सकता है मेरा फेस ना दिख रहा हो, लेकिन बोर्ड दिखेगा आपको। ठीक है, बोर्ड प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, चलो, बोर्ड दिख रहा है। चलो बढ़िया। तो आज का जो टॉपिक था वाई नेटवर्क मार्केटिंग। वाई एन एम सी। NMC का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, या नेटवर्क मार्केटिंग बी ले लो, बी बिजनेस। ठीक है, NMB क्लियर है, दिख रहा है? अगर नहीं दिखेगा तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब आप लोग डायरी पे ले लो। ठीक है,
अब हम लोग एक ईएसबीआई कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। ईएसबीआई कॉन्सेप्ट में आपको एक काम करूंगा, पहले यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में पीडीएफ के माध्यम से भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब ईएसबीआई कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझना। इस दुनिया में पैसे कमाने के चार ही ऑप्शन है। लीगल तरीके से बात करें तो, लीगल तरीके से अगर बात करें तो इस दुनिया में पैसे कमाने के चार ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है? ई, एस, बी और आई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब एसबीआई किस बला का नाम है, तो मैं आपको बताने वाला हूं किस बला का नाम है। ई, एस, बी, आई। और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं इस तरीके से ही लिखना अपने डायरी पे, ताकि आप आने वाले समय में अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन को सिखा पाओ, लोगों को समझा पाओ, ठीक है। अब इससे होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जो जॉब करते हैं, जॉब पर्सन, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, सीखने पे जाना, ठीक है। ऐसे होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब दुकानदार, छोटा मोटा जो दुकानदार होता है, ठीक है। छोटा मोटा जो व्यवसाय, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, मैं एक मिनट गैलरी बड़ा कर लूं, जस्ट ए सेकेंड, स्पॉटलाइट। यस, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब दिख रहा होगा। इस दुनिया में पैसे कमाने के चार ऑप्शन है, ईएसबीआई, ठीक है। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय जो दुकानदार, और तीसरा ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस, और चौथा है आई से इन्वेस्टर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? चैट बॉक्स में बता देना अगर क्लियर है तो। अब ये चारों ऑप्शन टाइम और मनी पे डिपेंड करता है। टाइम पे एंड मनी पे। मैंने चार घटाल बता दिया। चारों ऑप्शन ये टाइम और मनी पे डिपेंड करता है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब पहला क्या है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जॉब। आप इस दुनिया में, पहला ऑप्शन, आप जॉब करके पैसा कमा सकते हो अगर आपको पैसा कमाना है, ठीक है, लीगल तरीके से। ये चारों ऑप्शन लीगल तरीके से है, इनलीगल नहीं है। इनलीगल होता है चोरी, चोरी चमारी या छीना झपटी हो गया, स्मोकिंग कर रहा है, या फिर मतलब बहुत सारे होते हैं, वो छोड़ दो, हम लोग लीगल में बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के नजर में है, ठीक है। पहला होता है जॉब करके आप पैसा कमा सकते हो। अब जॉब पे क्या है, पहली बात तो अभी के टाइम में जॉब का क्या कंडीशन है ये हमें और आपको अच्छे से पता है, ठीक है। लोगों को ग्रेजुएशन होने के बाद भी आज जॉब नहीं मिल पा रहा है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी एम्प्लॉय कैटेगरी में लोग नहीं आ पा रहे। चलो मैं बोलता हूँ अगर आपको जॉब लगता है, ठीक है, आप जॉब पे टाइम दोगे तो पैसा आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना? आप जॉब पे, अगर मैं बोलता हूँ जॉब पे आप जाओगे, जॉब पे काम करोगे, तो जॉब पे टाइम दोगे, पैसा आएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप मुझे बताओ, 5 साल के बाद अगर आप जॉब पे टाइम नहीं दोगे, खुदा ना खास्ता, जॉब पे अगर आप टाइम नहीं देते तो क्या आपके पास पैसा आएगा? अगर आप जॉब पे टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा। चैट बॉक्स पे भी आप बता सकते हो, आप अपने डायरी पे भी नोट कर लेना, ठीक है। पहला ऑप्शन है जॉब, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जॉब, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉय, एस कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या है कि यार आपको अगर लाखों रुपए कमाने हैं, लाखों रुपए अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में कमाने हैं तो आपको करोड़ों रुपए अपने दुकान में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लाखों रुपया कमाए लगाए हो तो आप हजारों में कमाओगे, और हजारों में लगाए हो तो चिल्लरों में कमाओगे, ठीक है। इन द सेंस, अगर आप 10 लाख रुपया कमा लगाए हो अपने दुकान में, पूंजी लगाए हो 10 लाख रुपया अपने जेब से, छोटा मोटा मतलब व्यवसाय, दुकान खोल के, शटर ऑन, जहाँ शटर ऑन होता है शटर ऑफ होता है, उसको, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 10 लाख रुपया लगाया हो तो आपको महीने मतलब दिन का 5 हजार की कमाई होगी, उसमें से भी आधा से ज्यादा जो पैसा वो पूंजी होगा। अब दूसरे ऑप्शन में क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉय में आप टाइम दोगे, पैसा आएगा, मतलब शटर ऑन करोगे, पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में शटर ऑन नहीं करते हो, शटर ऑन नहीं होगा तो क्या पैसा आएगा, आप मुझे बताओ। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आप टाइम दोगे, पैसा आएगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो क्या पैसा आएगा?
स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। बाकी लोग बता सकते हो। अबू बकर जी मुझे इशारा कर देना, खुशी जी आप लोग स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे इशारा कर देना, मैं पूछूं तो रिएक्शन कर देना, ठीक है। हम्म। तो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आप टाइम दोगे तो पैसा आएगा, टाइम नहीं दोगे तो क्या पैसा आएगा, आप मुझे बताओ, फेस के रिएक्शन से भी बता सकते हो। नहीं आएगा, ठीक है। चाहे आप आज कर लो, चाहे आप 5 साल के बाद भी, आज फॉर एग्जाम्पल आप दुकान खोले, आज टाइम देंगे, शटर ऑन करेंगे, पैसा आएगा। मैं बोलता हूँ 10 साल तक आप दुकान कर रहे हैं, 10 साल तक आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम कर रहे हैं, शटर ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद अचानक घर आते समय आपको कुछ हो जाता है, नेक्स्ट डे आपका शटर ऑन नहीं होता है, नेक्स्ट डे आपका शटर ऑन नहीं होता, तो आप मुझे बताओ कि आपके घर में पैसा आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ टाइम दे रहे थे तो टाइम के बदले में पैसा आ रहा था। अब जॉब में भी वही सेम है कंडीशन। आज मैं बोलता हूँ आप जॉब कर रहे हो, आज आपके पास पैसा आ रहा है, मतलब आप टाइम दे रहे हो, जॉब पे पैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन कल खुदा न खास्ता 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, ठीक है, अगर आप जॉब पे टाइम नहीं दोगे, 15 साल काम करने के बाद भी आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा। राइट? क्लियर है? क्लियर है? ये दो कैटेगरी क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इस दुनिया का 100% लोग में, 100% लोग में, 100% लोग में 90% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है। कितना? 90% लोग, भीड़ का जो हिस्सा है ना, वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है, ठीक है। इस दुनिया का 90% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद इस दुनिया के 10% लोग, इस दुनिया के जो 10% अमीर लोग हैं, वो बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में है। 90% लोग सिर्फ जरूरतें पूरी कर रहे हैं इस इस सेक्टर में आके, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में, लेकिन 10% लोग इस दुनिया का जो है अय्याशी कर रहे हैं। अब 90% लोग तो है, 90% यहाँ क्लियर हो जाएगा, 90% लोग हैं इस दुनिया के, लोग हैं, लेकिन 10% ही पैसा है, ठीक है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में। लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में, बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में 10% लोग हैं, लेकिन 90% पैसा बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में है, ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं बिजनेस, तीसरा बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस में आप टाइम दोगे स्टार्टिंग में तो पैसा आएगा, ठीक है, आएगा ना। जैसे अभी आप टाइम दे रहे हो तो पैसा आएगा, ठीक है। आने वाले समय में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, इस बिजनेस में अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आप मुझे बताओ चैट बॉक्स पे क्या पैसा आएगा आपके पास? आप मुझे बताओ क्या पैसा आएगा? यस या नो? अगर आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो। रुखसाना मैम बोल रही नहीं, खुशी जी भी बोल रही नहीं। यस यस। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं जिनको पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, बिजनेस में अगर आप आज टाइम दे रहे हो तो कल को पैसा आज पैसा आएगा। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद अगर आप टाइम नहीं दोगे फिर भी पैसा आएगा माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस कैटेगरी में। मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। अब चौथा कैटेगरी है इन्वेस्टर। ये तीन कैटेगरी क्लियर है। अब चौथा कैटेगरी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कैटेगरी में देखो यार, 50% रिस्क होता है। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है, 50% रिस्क होता है, 50%, ठीक है। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है तभी आप इन्वेस्टर कैटेगरी में जाना, अदरवाइज मत जाना। अगर आप पैसा डुबोने की ताकत रखते हो, क्षमता रखते हो, तभी आप इन्वेस्टर कैटेगरी में जाना। अब आप मुझे बताओ, इसमें 50% रिस्क है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इन तीन कैटेगरी में सबसे अच्छा कैटेगरी कौन सा लगा? बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी, क्योंकि आज टाइम दोगे पैसा आएगा, कल को टाइम नहीं दोगे फिर भी पैसा आएगा। अब ये कैसे पैसा आएगा, हाउ? अब मैं आपसे बैठ जाऊं, बात कर लूं। अब बिजनेस कैटेगरी में कैसे हम टाइम देंगे, आज टाइम देंगे कल पैसा आएगा, और 5 साल 10 साल के बाद अगर हम टाइम नहीं दें फिर भी पैसा आएगा। अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से अपने ये नोट कर लेना जिनका भी छूट गया है, ठीक है, ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में 90% लोग रहते हैं, और 10% इस दुनिया का पैसा है। लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में 10% लोग हैं,
लेकिन इस दुनिया का 90% जो पैसा है वो बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में है। इसलिए 10% लोग ही अमीर हैं, क्योंकि 90% पैसा 10% लोग अर्न कर रहे हैं। और इस दुनिया का एम्प्लॉयर सेल्फ में करीब में 90% लोग हैं, लेकिन दिक्कत की बात है कि 10% पैसा है। अब 90% लोग जहाँ हो और सिर्फ 10% पैसा हो, तो कोई भी इंसान अपना सपना नहीं पूरा कर सकता है, वो सिर्फ जरूरत ही पूरा करेगा। लेकिन जहाँ 10% लोग हो और 90% पैसा हो, तो इंसान हर एक सपना चुन चुन के पूरा करेगा। ये नोट कर लिए ना, क्योंकि हम मिटाने वाले इसलिए हम बोल रहे हैं। नोट कर लिए? नोट कर लिए ना? अगर नोट कर लिए हो तो चैट बॉक्स में मुझे बता दो, क्योंकि अभी हम ये मिटाने वाले हैं। जल्दी से बताना, फास्ट। चलो बढ़िया, हम मिटा रहे हैं अभी। ठीक है, एक मिनट में वीडियो ऑफ कर लूँ। जस्ट सेकंड देना मुझे। एक सेकंड, एक सेकंड। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में 90% लोग हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में सिर्फ 10% लोग हैं, लेकिन 90% पैसा है। क्लियर है? चलो बढ़िया, क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर होगा। अब कैसे आप टाइम दोगे बिजनेस कैटेगरी में, इस वाले कैटेगरी में, और पैसा आएगा, और टाइम आने वाले समय में नहीं दोगे फिर भी पैसा आएगा। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले डीबीआई की। क्लियर दिख रहा है ना? एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड रुकना। क्लियर दिखेगा आपको? बस एक मिनट दो मुझे। जस्ट एक सेकेंड। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप टाइम दोगे पैसा आएगा, और टाइम नहीं दोगे फिर भी पैसा आएगा। तो मैं आपको बता दूं, डी बी ए, ठीक है। अच्छा, आप डीबीए को जानते हो? जैसे मैं बता रहा हूँ बस उसी तरीके से आप नोट कर लेना अपने डायरी पे। आप डीबीए को जानते हो? यस या नो? यस या नो? डीबीए? अब बोलोगे कि कौन है डीबीए? तो डीबी है, डीबीए है धीरू भाई अंबानी। अच्छा, धीरू भाई अंबानी को आप कितने लोग जानते हैं? धीरू भाई अंबानी को कितने लोग जानते हैं? डीबीए, धीरू भाई और अंबानी, ठीक है। अब धीरू भाई अंबानी, आज से उनकी पीछे वाली जनरेशन की बात करो, धीरू भाई अंबानी की बचपन की बात करो, तो वो एक पेट्रोल पंप पे रह के जॉब किया करते थे, पेट्रोल पंप पे तेल बेचा करते थे। कितने लोग को पता है ये बात? धीरू भाई अंबानी के जब आप जब हम लोग जिस उम्र के अभी हम लोग हैं, उस उम्र के जब वो थे, तो पेट्रोल पंप पे तेल बेचा करते थे दूसरे के यहाँ जॉब पे रह के, ठीक है। धीरू भाई अंबानी को एक प्लेटफॉर्म मिला। धीरू भाई अंबानी को एक प्लेटफॉर्म मिला, प्लेटफॉर्म का नाम आप जियो रख दो, चाहे फिर रिलायंस रख दो, ठीक है। धीरू भाई अंबानी को एक प्लेटफॉर्म मिला। क्या? ध्यान से समझना मेरी बात, इस पॉइंट को। धीरू भाई अंबानी को एक प्लेटफॉर्म मिला, जियो या रिलायंस का नाम आप दे दो, ठीक है। और धीरू भाई अंबानी क्या किए, इस प्लेटफॉर्म को एच आर, एच आर का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स, लोग, जनता, पब्लिक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। एच आर का मतलब है ह्यूमन 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 रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, जनता, पब्लिक भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ठीक है। अब धीरू भाई अंबानी को एक प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है, और वो क्या किए, प्लेटफॉर्म को लोगों से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। लोगों से कनेक्ट कर दिए, और आज हर जितने भी लोग कनेक्ट किए प्लेटफॉर्म से, हर लोग अपना जरूरत, अपना जो जरूरत है वो प्लेटफॉर्म से पूरा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जियो का सिम है, रिचार्ज खत्म होता है तो आप किसको कॉल करते हो? अंबानी भाई सबको, कि भाई साहब मेरा जियो का रिचार्ज खत्म हो गया यार, आप रिचार्ज कर दो। अंबानी को तो कॉल नहीं करते हो ना, प्लेटफॉर्म के पास जाते हो ना, प्लेटफॉर्म के पास जाके रिचार्ज करवाते हो ना, या दुकानदार के पास जाते हो। अभी के टाइम में फोन पे सुविधा है, गूगल पे सुविधा है, पेटीएम पे सुविधा है, खुद से कर लेते हो, ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं, और प्लेटफॉर्म को क्या किए, लोगों से कनेक्ट किए हैं, ठीक है।
लोगों से कनेक्ट किए हैं। अब सब लोग अपना जरूरत पूरा कर रहा है इस प्लेटफॉर्म से। इस लोगो प्लेटफॉर्म को लोगों से कनेक्ट करिए। सभी लोग जरूरत पूरा कर रहा है कहाँ से, प्लेटफॉर्म से। लेकिन इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसके अकाउंट में जा रहा है? धीरू भाई अंबानी के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है। हम और आप रिचार्ज करते हैं तो उसका डायरेक्ट पैसा कहाँ जाता है? धीरू भाई अंबानी के अकाउंट में ना। उनके अकाउंट में ही तो पैसा जाता है ना। ठीक है। अब एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकानदार के पास गया रिचार्ज करवाने के लिए, 199 का रिचार्ज है, ठीक है। आप दुकानदार को 200 रुपया देते हैं, दुकानदार 199 का रिचार्ज करता है, 1 रुपया रिटर्न करता है कि नहीं करता है? करता है। कर देता है। कोई कोई कर देता है, या तो 1 रुपया उतना बड़ा अमाउंट नहीं तो कोई नहीं कर, मैक्सिमम हम नहीं लेते थे, छोड़ देते थे। लेकिन फिर भी सामने वाला कर देता है, क्योंकि रिचार्ज में उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है। बेनिफिट नहीं मिला फिर भी वो रिचार्ज कर रहा है। तो देखा जाए तो प्लेटफॉर्म से वो हर इंसान जरूरत पूरा कर रहा है, लेकिन इसका पैसा यहाँ नहीं जा रहा है, इसका पैसा डायरेक्ट जो है धीरू भाई अंबानी के अकाउंट में जा रहा है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन हम लेकर चलते हैं। जेफ बेजोस को कितने लोग जानते हैं? जेफ बेजोस को कितने लोग जानते हैं? जेफ बेजोस को कितने लोग जानते हैं? अच्छा। जेफ बेजोस की कंपनी कौन सी है? जरा बताना हमें, अगर जानती हो तो। बताना जरा चैट बॉक्स पे। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजोन है। चलो बढ़िया। अमेजोन के मालिक जो है वो जेफ बेजोस है। ठीक है। जेफ बेजोस अमेजोन के मालिक है। आप आज से बहुत पुराना फोटो था, या 10 साल 15 साल बोलो या 20 25 साल बोलो, जब आप अमेजोन का कोई अता पता नहीं था, कोई ठिकाना तक नहीं था। एक छोटा सा रूम लेके वो अमेजोन की शुरुआत किया था। आज पूरा ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है। तो जेफ बेजोस को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, अमेजोन नाम का एक प्लेटफॉर्म मिला जेफ बेजोस को भी। ठीक है। अब जेफ बेजोस क्या किया, उस प्लेटफॉर्म को लोगों से कनेक्ट कर दिया। क्या? जेफ बेजोस को भी प्लेटफॉर्म मिला अमेजोन का, और अमेजोन को क्या किया, लोगों से, एचआर लोगों से कनेक्ट कर दिया, और हर इंसान अपना जरूरत शॉपिंग करके पूरा कर रहा है प्लेटफॉर्म से। लेकिन इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसके अकाउंट में जा रहा है? डायरेक्ट बेनिफिट किसके अकाउंट में जा रहा है? जेफ बेजोस के अकाउंट में जा रहा है। जेफ जेफ बेजोस एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, प्लेटफॉर्म को लोगों से कनेक्ट किया, और कनेक्ट किया 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 5 साल 10 साल 15 साल, ये भी मेहनत किया, ये भी मेहनत किया। ठीक है। तब जाके लोग तक पहुंचा, तब जाके नेटवर्क बिल्ड हुआ। आज नेटवर्क बिल्ड होने के बाद ये सारे नेटवर्क लोग यहाँ अपने जरूरत पूरा कर रहे हैं, लेकिन इनके डायरेक्ट इनके अकाउंट जो है, बेनिफिट इनके अकाउंट में जा रहा है। क्लियर है? ये 2 पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? अब तीसरा जो पॉइंट देने वाला हूं वो मैं आप पे देने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठना। दिल थाम के बैठना। अब तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कि फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ये आप हो। अब मुझे बताओ, क्या आपके पास आज लोगों की कमी है? एचआर, जिसको हम एचआर बोलते हैं, एचआर, लोगों की कमी है आपके पास आज? आप मुझे बताओ चैट बॉक्स पे। यार कैसे कमी होगी? 150 करोड़ की आबादी वाली देश है इंडिया, और सबसे ज्यादा आबादी इंडिया में ही है। सबसे ज्यादा आबादी इंडिया में ही है, तो लोगों की तो कमी नहीं है। फिर किस चीज की कमी है? प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म मतलब स्वामनी लाइफ। स्वामनी लाइफ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपको एक हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, स्वामनी लाइफ। ठीक है। और आपको भी क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म को लोगों से कनेक्ट करना है। इस प्लेटफॉर्म को लोगों से कनेक्ट करना है। मैं बोलता हूं 1 महीने में कनेक्ट नहीं होगा, 1 साल में भी कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ये लोग 10 साल 15 साल मेहनत किया इसको ब्रांड बनाने में, अमेजोन को ब्रांड बनाने में, हम भी अगर 5 साल मेहनत करते हैं तो कितना, अगर 5 साल हम और आप भी मेहनत करते हैं स्वामनी लाइफ में, लोगों तक बिल्ड करने में, लोग बनाने में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में,
तो स्वामी लाइफ फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, और आपको करना क्या है कि इस प्लेटफॉर्म को लोगों से कनेक्ट कराना है। हर एक इंसान जरूरत कहाँ से पूरा करेगा? प्लेटफॉर्म से। हर एक इंसान अपना जरूरत प्लेटफॉर्म से पूरे करेंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसके अकाउंट में जाएगा? इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसके अकाउंट में जाएगा? आपके अकाउंट में। एग्जैक्टली आपके अकाउंट में जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, जरा नीचे आते हैं। मैंने बोला था आप टाइम दोगे तो पैसा आएगा। ठीक है, टाइम दोगे तो पैसा आएगा, टाइम नहीं दोगे फिर भी पैसा आएगा। आने वाले समय में 5 साल 10 साल के बाद बोला था ना मैंने ऐसा। चलो आज ऊपर आते हैं। धीरू भाई अंबानी साहब, आज ये इनके बेटे संभाल रहे हैं इनका बिजनेस जितना भी है। ठीक है, आज अगर वो काम नहीं भी कर रहे, जियो का जो जियो का प्लेटफॉर्म है, रिलायंस का प्लेटफॉर्म है, आज हर इंसान के पास जियो का सिम होगा। इंडिया में हर घर में जियो का सिम होगा। राइट, एग्री करते हो मेरी बातों से? रिलायंस का पेट्रोल पंप हर स्टेट में होगा, हर जगह होगा। ठीक है, लेकिन लोग पूरा जरूरत कर रहे हैं प्लेटफॉर्म से। अब इस प्लेटफॉर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए 5 साल, 5 या 10 साल का तो समय लगा ना उनको भी ग्रो करने में, पहुंचने में। 5 साल 10 साल का टाइम लगा, तभी तो आज नेटवर्क बिल्ड हुआ ना, लोगों तक पहुंचा है। जियो का सिम क्या पहले सबके पास पहुंच गया होगा क्या अचानक? पहले एक इंसान के पास पहुंचा होगा, फिर 10 के पास, फिर 100 के पास, फिर 1000 के पास, फिर 10,000 के पास, फिर 1 लाख के पास। इसी तरीके से उनका नेटवर्क बिल्ड हो गया। राइट, नेटवर्क बिल्ड हो गया इस तरीके से। अब इसका नेटवर्क बिल्ड हो गया, ये नेटवर्क बिल्ड किया, आने वाले समय में अगर ये टाइम नहीं भी दे, अगर ये सोया रहे ना आज, धीरू भाई अंबानी सोया रहे, जेफ बेजोस सोया रहे ना आज, 1 महीने की छुट्टी पे कहीं घूमने चले जाए ना, फिर भी इसके अकाउंट में पैसा आता रहेगा प्लेटफॉर्म के जरिए। एग्री करते हो? एग्री करते हो मेरी बातों से? एग्री करते हो तो फेस का रिएक्शन आप बता सकते हो, हाँ या ना, ऐसे। ठीक है, फेस का रिएक्शन से आप मुझे बता सकते हो या फिर चैट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो ये जो मेहनत किया, मेहनत करने के बाद लोगों से कनेक्ट किया, आज हर इंसान अगर ये मर भी जाए ना, ये अगर ना भी रहे इस दुनिया में, फिर भी इसके फैमिली के पास वो पैसा आएगा जो मेहनत करके एचआर, ये जो नेटवर्क क्रिएट किया। सेम एज इट इज माय डियर फ्रेंड, आज हम और आप तो कर रहे हैं ना। हम और आप आज ज्वाइन किए हैं प्लेटफॉर्म स्वामी लाइफ बिजनेस को, प्लेटफॉर्म को लोगों से कनेक्ट करा रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं स्वामी लाइफ में। आज लोग गधा बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, बोल रहे हैं फ्रॉड है, स्कैम है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान अपने आप को समय के हिसाब से अपग्रेड करना नहीं चाह रहा है। और हर इंसान जरूरत पूरा यहाँ से करेगा, लेकिन इसका बेनिफिट कहाँ जाएगा? मैं बोलता हूँ 5 साल के बाद आपका, 5 साल के बाद अगर आपका जो है 5 लाख लोगों का भी नेटवर्क बन जाता है, 5 लाख लोगों का भी अगर नेटवर्क बन जाता है, ठीक है, तो यार सोचो 5 साल के बाद अगर आप काम नहीं भी करोगे, टाइम नहीं भी दोगे, तो फिर भी आपके पास पैसा आएगा। आप घूमो फिरो अयासी करो, आप 1 महीने छुट्टी पे चले जाओ, ठीक है, फिर भी आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। आपके टीम के काम के, आपके टीम जो काम करेगी उसके काम करने से। समझ में आ गया ये पॉइंट? समझ में आ गया? अगर आ गया तो मैं फिर आगे बैठ जाऊँ एक बार। 1 सेकंड देना मुझे, बस 1 सेकंड देना। समझ में आ गया तो चैट बॉक्स से बता सकते हो आप लोग। अगर समझ में आ गया कि क्यों लोगों को ज्वाइन कराना है, क्यों नेटवर्क बिल्ड करना है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? क्लियर है ना? तो ये है प्रोसेस, ये है कॉन्सेप्ट। इस बिजनेस में क्यों आज हम लोग काम कर रहे हैं, क्यों लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज धीरू भाई अंबानी जैसे प्लेटफॉर्म को लोगों से कनेक्ट कराया, अब वो लोग शॉपिंग प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, अपनी जॉब पूरा प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, लेकिन पैसा धीरू भाई अंबानी के अकाउंट में आ रहा है। 5 साल 10 साल 15 साल तक मेहनत करके एक नेटवर्क जब क्रिएट कर लिया, एक नेटवर्क जो क्रिएट कर लिया, हर घर में जियो का सिम पहुंचा दिया, हर घर में अमेजोन का ऐप पहुंचा दिया। आज वो काम नहीं भी करे फिर भी उसके पास पैसा आता रहेगा।
जो मेहनत करके लोगों तक नेटवर्क बिल्ड किया पहुंचा है ना, अब वो काम प्लेटफॉर्म से काम होता जा रहा है। जो मेहनत नेटवर्क बिल्ड हुई, अब वो नेटवर्क अपना जो है जरूरत प्लेटफॉर्म से पूरे कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट उनके अकाउंट में आ रहा है। आज हम और आप भी सेम काम कर रहे हैं ना। आज स्वामी लाइफ बिजनेस को स्टार्ट करके लोगों तक कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज सभी लोग आने वाले समय में लोगों प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म से ही लोगों को कनेक्ट कराएंगे, लेकिन बेनिफिट हमारे और आपके अकाउंट में आएगा ना, पैसिव इनकम के रूप में। तो ये है बेनिफिट। वाई, इसलिए मैं बोलता हूँ क्यों नहीं करें नेटवर्क मार्केटिंग। आप आज जॉब कर रहे हो ना, आज आप जॉब कर रहे हो, भले आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 5 साल के बाद अगर आप जॉब पे नहीं जाओगे ना, तो 1 रुपया घर में नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में हो, व्यवसाय कर रहे हो, आप 10 लाख 50 लाख लगा के रखे हो अपने अपने व्यवसाय में, अपने दुकान में। आज बिजनेस, आज अगर आज शटर ऑन कर रहे हो, कल पैसा आएगा। 5 साल के बाद शटर ऑफ करने के बाद खुदा ना खास्ता घर आते समय आपको कुछ हो जाता है और नेक्स्ट डे आपका शटर ऑन नहीं होता है, तो आप मुझे बताओ पे पैसा आएगा वहां से? नहीं आएगा ना। तो इसलिए करना है नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए करना है इस बिजनेस को, ताकि आज मेहनत कर ले रहे हैं, पैसा आएगा थोड़ा बहुत, धीरे धीरे ग्रोथ होता है, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा ये बिजनेस, जैसे बाकी बिजनेस मल्टीप्लाई धीरे धीरे करता है। ठीक है। तो आने वाले समय में हम अगर काम नहीं भी करें, फिर भी पैसा आता रहेगा। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए फास्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मैं पीडीएफ ओपन करके बताने वाला हूं। ठीक है। एक जनरल बिजनेस में क्या डिफरेंस है और एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है। जिनका वीडियो ऑफ है सो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, और जितने पॉइंट मैंने बताया है ना, ये पॉइंट काफी है आपकी टीम को, आपकी टीम के आंख को खोलने के लिए कि क्यों आज नेटवर्क मार्केटिंग को ही करना है। ठीक है। अब मैं पीडीएफ के माध्यम से स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको अच्छे से पता चलेगा। 1 सेकंड मुझे देना। ठीक है। बस हम लोग का 10 मिनट का सेशन और चलेगा। ठीक है। 10 मिनट का सेशन हम लोग का और चलेगा। ओके। 1 मिनट यार, दो मुझे 1 मिनट। क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जनरल बिजनेस, ये है जनरल बिजनेस आज जो मार्केट में बिजनेस है। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, अदर बिजनेस में क्या डिफरेंस है, मैं बताने वाला हूँ आपको। जनरल बिजनेस में क्या होता है, आज जो मार्केट में बिजनेस है, आज जो मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है। कोई भी प्रोडक्ट्स होता है, 30% का मैन्युफैक्चर होता है, मतलब 30 रुपए का मैन्युफैक्चर होता है, 10% ट्रांसपोर्ट के पास जाता है, 30% उसके एमआरपी से ले लेना आप। ठीक है। 30% उसके एमआरपी से लेना। अगर किसी प्रोडक्ट्स का 300 रुपया दाम है, तो ये समझना उस प्रोडक्ट्स को बनाने में सिर्फ 30 रुपया लगा है। ठीक है। अगर उस प्रोडक्ट्स का 3 रुपया दाम है, तो 3 पैसा लगा है। ठीक है। 30 रुपया दाम है तो 3 रुपया लगा है। ठीक है। तो 30% मैन्युफैक्चर होता है। कितना? 30% में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है। 10% ट्रांसपोर्ट के पास जाता है, 10% स्टोकेस्ट के पास जाता है, 10% डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, 10% रिटेलर के पास जाता है। इन लोगों के पास जाने से पहले जो 30% ये जो पैसा है ना, ये एडवर्टाइजमेंट वाले भाई साहब के पास जाता है। अब माय डियर फ्रेंड ध्यान से समझना, एडवर्टाइजमेंट वाले भाई साहब लोग कौन होते हैं? जो लोग ऑलरेडी बॉलीवुड इंडस्ट्री से, या कोई सेलिब्रिटी होता है, जिनके पास लोग होते हैं, अच्छा खासा नेटवर्क होता है, अच्छे खासे, होता है ना कि ऑडियंस ऑडियंस होते हैं उनके पास। जैसे सलमान खान हो गया, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप जितने भी लोगों को देख लो। ठीक है। अब 30% पैसा मैन्युफै जो है इनके पास जाता है, जो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, 30% पैसा उनके पास जाता है। अब ये भाई साहब लोग वही होते हैं जो लोग ऑलरेडी बॉलीवुड इंडस्ट्री से पैसे कमा रहे होते हैं, किसी न किसी प्रोफेशन से पैसे कमा रहे होते हैं। आप देखोगे अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, फिर भी आज टीवी पे आके 1 रुपए का नौतन तेल का प्रचार करता है ना, कि 1 रुपए का नौतन तेल लगा और ठंडा ठंडा कूल पाए, अपने टेंशन से मुक्त पाए, ऐसा बोला जाता है ना। अब आप मुझे बताओ, जिसके पास बैंक की साइड से लाखों करोड़ों रुपया का कर्ज हो, ठीक है, और बैंक वाला उसको बार बार कॉल कर रहा हो कि बेटा तुम बैंक आके अपना कर्ज चुकाओ, क्या वो 1 रुपए का नौतन तेल लगाकर उसका टेंशन मुक्त हो जाएगा? आप मुझे बताओ। नहीं होगा ना यार।
1 रुपए का नौतन तेल लगाने से क्या टेंशन मुक्त होता है? फिर एक मोहतरमा आती है, फिर एक मोहतरमा आती है, करीना कपूर। ठीक है। वो कहती है 10 रुपए का लक्ष्य लगाएं, अपनी खूबसूरती का निखार पाएं। मेरी खूबसूरती का राज 10 रुपए का लक्ष्य। मेरी खूबसूरती का राज 10 रुपए का लक्ष्य। कल मैं टीवी देख रहा था, ऐसे मैं देखता नहीं हूँ, कल बाई चांस मेरा ध्यान चला गया था, उस रूम में हम बैठे थे। तो विराट कोहली और करीना कपूर का 10 रुपए का लक्ष्य साबुन का प्रचार कर रहे हैं ये लोग। आप मुझे बताओ, जो इंसान क्रिकेट से, ठीक है, एम्बेसडर है, ऑडी का एम्बेसडर है विराट कोहली, वो 10 रुपए का लक्ष्य साबुन लगाता होगा अपनी खूबसूरती का निखार पाने के लिए? क्या करीना कपूर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से इतना फेमस हो चुकी है, करोड़ों रुपए कमा के बैठी है, क्या वो 10 रुपए का लक्ष्य साबुन लगाती होगी अपनी खूबसूरती का निखार पाने के लिए? माय डियर फ्रेंड, वो लगाती नहीं है, हमें और आपको लगवाती है। क्योंकि 90% जो बेरोजगार लोग हैं ना, वो टीवी पे ही बैठे रहते हैं। और वो टीवी देखेंगे, वहां पे टीवी पे जो भी प्रोडक्ट्स का प्रचार देखेंगे, अपने घर के बाजू वाले शॉप पे सबसे पहले उसी प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे। अगर आप बताओ मुझे, अगर आप 10 रुपए का लक्स साबुन का प्रचार देख रहे हो, ठीक है, बार बार अगर आपके टीवी पे वो प्रचार आ रहा है, तो क्या आप अपने बगल वाले शॉप पे ट्रस्ट करके उस साबुन को परचेस करोगे ना? 10 रुपए में लाख उससे बढ़िया साबुन बिक रहा हो, जिसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ हो सेलिब्रिटी के माध्यम से, ठीक है, लेकिन आप उस साबुन को छोड़ के लक्स को परचेस करना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि आप टीवी पे देखे हैं प्रचार, आपको ट्रस्ट हो गया। तो ऐसे ही तो 90% लोग ट्रस्ट करके अपने बाजू वाले शॉप पे 30 रुपए का सामान 300 रुपए में खरीद रहे हैं, माय डियर फ्रेंड। बाकी का 70% पैसा इन्हीं लोग में बट रहा है। ये हुआ जनरल बिजनेस, और ये मौका सेलिब्रिटी को ही मिलता है, एक मिडिल क्लास फैमिली को नहीं मिलता है। एक मिडिल क्लास फैमिली को नहीं मिलता ये मौका, पैसे कमाने का सिर्फ सेलिब्रिटी को मिलता है, जिसके पास लोग हैं, जिसके पास जनता है, नेटवर्क है। आज करीना कपूर को कौन नहीं जानता? आज अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता? हर घर जानते हैं जो घर में टीवी लगा है। हर वो घर जानता होगा जिस घर में टीवी लगा हो। और अभी के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में टीवी ना लगा हो। अभी के टाइम में ऐसा कोई घर ही नहीं है जिस घर में टीवी ना लगा हो। तो हर इंसान जानता है। एक प्रचार करता है, एक प्रचार करने का ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता होगा उन लोगों को। उस आधे घंटे की कमाई आपको पता है कितना है? करोड़ों रुपया है, माय डियर फ्रेंड, उस आधे घंटे की कमाई। उस आधे घंटे की कमाई जो है वो करोड़ों रुपया है। और ये करोड़ों रुपए कंपनी अपने जेब से नहीं दे रही है। कंपनी अपने जेब से नहीं दे रही है, वो हमारे और आपके जेब से दे रही है। 3 रुपए का साबुन, ठीक है, 3 रुपए का साबुन अब आप 10 रुपए में खरीद रहे हो। बाकी का 70% कहाँ गया? इन्हीं लोग के तो बीच बट गया ना। ठीक है, इन्हीं लोग के तो बीच बट गया ना। वो पैसा कंपनी हमारे और आपके जेब से दे रही है, अपने जेब से नहीं दे रही है। ध्यान से समझना। अब जनरल बिजनेस की बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ जनरल बिजनेस की। ये था जो मार्केट में बिजनेस है। जनरल बिजनेस मतलब डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? कोई भी प्रोडक्ट्स है, 30% का मैन्युफैक्चर हुआ है, 10% ट्रांसपोर्ट के पास गया है, ठीक है। अब ये जो बीच के बिचौलिए थे, बिचौलिए थे, इनको हटा के हमारी कंपनी आ जाती है स्वामनी लाइफ। अब स्वामनी लाइफ के माध्यम से डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंच रहा है हम लोगों के थ्रू। हम अगर किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, हम और आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, 1680 रुपया ले रहे हैं, तो 1680 रुपये के बदले में उसको प्रोडक्ट मिल रहा है ना, कंपनी के ही माध्यम से डायरेक्ट मिल रहा है ना। कोई यहाँ पे तो स्टोकर्स नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, कोई रिटेलर्स तो नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट भाई साहब तो नहीं है। स्वामनी लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली को मौका देती है कि हम और आप अपने लाइफ का सपना पूरा कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। लाखों करोड़ों रुपया जो कंपनी सेलिब्रिटी को दे रही थी, वो लाखों करोड़ रुपया उन लोगों को नहीं देके हमें और आपको मौका दे रही है जो है उस पैसे को कमाने का। तो स्वामनी लाइफ के माध्यम से जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो उसी वही जो बीच का जो पैसा है 60% हमें और आपको, माय डियर फ्रेंड, जनरेट करने का, पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। कोई सेलिब्रिटी यहाँ नहीं आ रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली अमीर बनने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए क्या करे? नेटवर्क मार्केटिंग कर ले। अगर आपके पास, अगर आपके पापा का कोई कोई बड़ा सा बिजनेस नहीं है,
कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो चुपचाप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो 5 साल के लिए, 3 से 5 साल के लिए। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अमीर बन सकते हो, सारे सपने पूरे कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? अब उसके बाद मैं आपको बता रहा था, अब मैं आपको बता रहा था एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। जो मैं आपको बता रहा था एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी, 4 तरीके इस दुनिया में पैसे कमाने के। अब यहां से आप समझ लो, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में इस दुनिया के 90% लोग हैं। 90%, 95% जो लोग हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है, लेकिन 5% पैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ही कैटेगरी में है। लेकिन दूसरी साइड देखा जाए बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में, बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में तो 5% ही लोग हैं इस दुनिया के। क्योंकि सब अमीर नहीं बनते हैं, सब डिसीजन नहीं लेते, सब मेहनत नहीं कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, 5% लोग हैं, लेकिन 95% पैसा बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में है। इसलिए बोला जाता है कि जॉब करके आप सिर्फ जरूरत ही पूरे कर पाओगे, सपने पूरे नहीं कर पाओगे। सपने पूरे करने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस 5% ही लोग करते हैं इस दुनिया का। क्योंकि उनको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। जिनको अपने आप पे भरोसा होता है, जिनको आने वाले समय में होता है ना कि किंग मेकर, मतलब राजा बनना चाहते हैं, वही लोग बिजनेस करते हैं, जिनको साम्राज्य चाहिए। ठीक है, तोते का सॉरी पिंजरे का तोता बनने से बेटर है, ठीक है, पिंजरे का शेर बनने से बेटर है कि जंगल का शेर बनो। ठीक है, पिंजरे का शेर बनने से बेटर है कि जंगल का शेर बनो। ठीक है, जंगल का शेर अपने मुताबिक, आप पिंजरे के शेर रहोगे ना, आपको टाइम टू टाइम खाना मिलेगा, टाइम टू टाइम सब कुछ मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई भी बच्चा आएगा आपका पूंछ हिला के चला जाएगा। कोई भी बच्चा आएगा आपका पूंछ हिला के चला जाएगा, आपका कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर वही आप जंगल का शेर हो, आप मुझे बताओ कि जब शेर रोड क्रॉस करती है तो कोई गाड़ी वाला हॉर्न मार के दिखा दे, कोई गाड़ी वाला हॉर्न मार के दिखा दे, है हिम्मत? लेकिन पिंजरे के शेर में दिक्कत ये है कि कोई भी बच्चा आता है पूंछ हिला के चला जाता है। तो पिंजरे में रहने से बेटर है, पिंजरे में इन द सेंस आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, पैसा आ रहा है, आप कंफर्ट जोन में हो। ठीक है, दिक्कत ये है कि आप सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो, आपका कोई जान पहचान नहीं है, कोई नेम फेम नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, बस आप जरूरत पूरे कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जंगल का शेर बन रहे हो, तो अपने मुताबिक आप अपना भोजन डिसाइड करते हो, अपने मुताबिक। हाँ, कुछ दिन भूखे भी रहना पड़ता है, अगर शिकारी ने शिकार नहीं मिलता है तो कुछ दिन भूखे भी रहना पड़ता है, लेकिन जब शिकार मिल जाता है तो अपने मुताबिक भोजन करते हो। लेकिन उस शेर में इतना पावर है कि रोड अगर क्रॉस कर रहा हो ना, तो कोई गाड़ी वाला न टप सकता है ना हॉर्न बजा सकता है, क्योंकि उसको पता है अगर इससे हम जो है उलझे तो ये हमसे उलझ लेगा, चीर फाड़ देगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बिजनेस, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों नहीं करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, इतने सारे रीजन मैंने आपको दे दिया। देखो, आए तो थे 23 लोग, लेकिन 12 लोग बचे। पता रीजन क्यों? बस यही, जो 12 लोग है ना, मुझे पता यही 12 लोग ही सीरियस हैं। यही 12 लोग ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते, तो सीरियस कुछ अचीव करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बोला था कि 90% लोग सफल नहीं होते, बस इन्हीं कुछ हरकतों की वजह से। उनसे 1 घंटा ट्रेनिंग नहीं अटेंड हो पा रहा है, वो सीख नहीं पा रहे हैं, वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहे, सीख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको सारे सपने पूरे करने हैं, वो भी 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है। किसी भी प्रोफेशन में आप जाओगे ना, तो 3 से 5 साल, 10 साल का टाइम देना पड़ता है माय डियर फ्रेंड, उस प्रोफेशन में राजा बनने के लिए, उस प्रोफेशन में आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो ये है प्रॉपर हमारा बिजनेस, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर किया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? खुशी जी, जो डाउट्स थे क्लियर हो गए? कंफ्यूजन क्लियर हो गया, क्यों करना नेटवर्क मार्केटिंग, क्लियर हो गया ना? अगर आप क्लियर हो गया तो अब अपनी टीम में जितने लोग नहीं आए थे उनको बताओ, उनको सिखाओ। जो लोग पूछते हैं ना क्यों ज्वाइन कराना है, क्यों आज टीम बिल्ड करना है, क्यों ज्वाइन कराने का ही बिजनेस क्यों है, तो उनको ये बताओ, आज मेहनत कर लोगे ना, आज अगर भाग लिए ना, ठीक है, आज अगर 5 साल भाग लिए ना, तो आने वाले 35 साल बैठ के खाओगे, बैठ के सपने पूरे करोगे, घूमते घूमते सपने पूरे करोगे। लेकिन अगर आज 5 साल नहीं भागे,
और 5 साल टाइम बर्बाद कर दिए, तो पूरी जिंदगी आपको पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी पैसे कमाने के लिए आपको काम करने पड़ेंगे। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, जो रीजन मैंने आपको दिया।